रात के सन्नाटे में जब दुनिया अपने सपनों को तकियों में दबाकर सो जाती है, कुछ लोग जागते हैं। उनकी आंखों में नींद नहीं, आग होती है, इच्छाएं नहीं, विजन होते हैं। जहां लोग कल का इंतजार करते हैं, वो आज ही फैसले करते हैं, क्योंकि किस्मत इंतजार करने वालों की नहीं, तोड़कर रास्ता बनाने वालों की होती है। जिंदगी की सड़कें दो हैं, एक धीमी, जम्हाई लेती हुई, जहां लोग पूरी उम्र संघर्ष में बिताते हैं और बूढ़े होकर सपनों की चिता पर लेट जाते हैं, और दूसरी फास्ट लेन, जहां पहिए आग पकड़ते हैं, जहां सपने धड़कनों की गति बन जाते हैं, जहां जिंदगी इंतजार नहीं करती, जिंदगी दौड़ती है। आज तुम उसी रास्ते पर कदम रखने वाले हो। वेलकम टू द मिलियनेयर फास्ट लेन। साधारण जिंदगी और असाधारण सपनों के बीच हर इंसान फंसा है। हर कोई चाहता है अमीरी, आज़ादी, अपनी मर्जी की जिंदगी, लेकिन दुनिया एक झूठी कहानी बार बार सुनाकर हमें शांत कर देती है। धीरे चलो, मेहनत करो, पैसे बचाओ, रिटायरमेंट के बाद मजे करना। जे देमार्को इस पूरे सिस्टम को खुलकर चुनौती देते हैं और बताते हैं कि ये स्लो लेन सिर्फ एक सोने का पिंजरा है, जहां इंसान ताउम्र मेहनत करता है, पर असली आज़ादी कभी नहीं मिलती। असली करोड़पति वो नहीं होते जो 40 से 50 साल बाद करोड़ जमा करते हैं। असली करोड़पति वो होते हैं जो तेजी से, रणनीति से और क्रिएशन के दम पर अमीरी हासिल करते हैं, यानी फास्ट लेन पर चलते हैं। किताब शुरू होती है एक ऐसी सच्चाई से जो ज्यादातर लोगों को चुभती है। अगर तुम अपनी जिंदगी पैसे के बदले बेच रहे हो, तो तुम हमेशा गरीब रहोगे। नौकरी करो या छोटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दोनों में कमाई की सीमा आपकी मेहनत और समय पर बंधी है। दुनिया यही सिखाती है कि जॉब करो, प्रमोशन लो, खर्च कम करो, म्यूचुअल फंड में निवेश करो और 60 की उम्र में रिटायर होकर जिंदगी का मजा लो। लेकिन सवाल ये है, क्या आप अपनी जवानी, अपने सपने, अपनी ऊर्जा सिर्फ बाद में जीने के लिए कुर्बान कर सकते हो? कौन कहता है कि आप 60 तक जिंदा ही रहेंगे? कौन कहता है कि तब आपका शरीर, मन और दिल उसी आज़ादी का मजा ले पाएगा? देमार्को कहते हैं, धीमा रास्ता आपको आर्थिक दास्तार देता है, आज़ादी नहीं। असली खेल पैसे बचाने में नहीं, वैल्यू बनाने में है। आप अमीर तब होते हो जब आपका सिस्टम, आपका बिजनेस, आपकी वैल्यू बिना आपकी मौजूदगी के भी पैसा कमाती है। रात में सोते वक्त पैसा आना चाहिए, नहीं तो आपकी जिंदगी हमेशा किसी और की टाइम टेबल पर बीतेगी। वो इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं कि कैसे समाज हमें ब्रेन वॉश करता है। रिस्क मत लो, स्टेबल जॉब करो, पैसों के लिए इंतजार करो, ऐश करने का टाइम बाद में आएगा। और लोग डरकर वही करते रहते हैं, क्योंकि वो अपने सपनों को जोखिम भरा और नौकरी को सुरक्षित समझते हैं। लेकिन असली जोखिम तो ये है कि हमारी पूरी जिंदगी निकल जाए और हम फिर भी वो न बन पाएं जो हम बन सकते थे। फास्ट लेन एक माइंडसेट है, जहां आपकी सोच मेहनत से ज्यादा सिस्टम और वैल्यू पर होती है। आप समझते हैं कि अमीरी तुरंत नहीं आती, पर तेजी से आती है जब आप स्केलेबल चीज बनाते हैं, कुछ ऐसा जो लाखों लोगों के लिए समस्या हल करे। चाहे वो किताब हो, ऐप हो, बिजनेस हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस। जब आप बाजार के लिए वैल्यू बनाते हैं, तो बाजार आपको इनाम देता है। लोग कहते हैं भाग्य चाहिए, देमार्को कहते हैं भाग्य मेहनत और हिम्मत का इनाम है। फिर वो बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है कंट्रोल। आपको अपनी कमाई, अपने समय, अपने सिस्टम पर खुद का कंट्रोल चाहिए। नौकरी में कंट्रोल नहीं होता, बॉस तय करता है क्या करना है, कितना कमाना है, कब छुट्टी लेनी है। फास्ट लेन में आप अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील खुद लेते हैं। देमार्को का तर्क बेहद धारदार है। अगर आपकी जिंदगी दूसरों के फैसलों पर चलती है, तो आप इस्तेमाल किए जा रहे हो। और यही जगह फास्ट लेन का असली मतलब समझ आता है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की किताब नहीं, ये हकीकत है कि सही माइंडसेट प्लस सही सिस्टम तेज अमीरी। फिर वो ये भेद खोलते हैं कि अधिकांश लोग उपभोक्ता बनकर जीते हैं, निर्माता नहीं। उपभोक्ता पैसा खर्च करते हैं, निर्माता पैसा कमाते हैं। उपभोक्ता भीड़ में खो जाते हैं, निर्माता भीड़ के लिए रास्ता बनाते हैं।
जैसे ज्यादातर लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और कुछ लोग वो ऐप्स बनाते हैं। ज्यादातर लोग कोर्स खरीदते हैं और कुछ लोग कोर्स बेचते हैं। ज्यादातर लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं और कुछ लोग रेस्टोरेंट के मालिक होते हैं। यही अंतर फास्ट लेन और स्लो लेन का है। किताब में एक और जबरदस्त बात है। पैसा सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि आज़ादी, चुनाव, समय और शक्ति है। आदमी अमीर इसलिए होना चाहता है क्योंकि उसे अपनी मर्जी की लाइफ चाहिए। यात्रा, परिवार, आराम, सम्मान, बिना डर के फैसले लेने की क्षमता, किसी को जवाब न देना। लेकिन अगर पैसा कमाने का तरीका ही आपको कैद कर दे, तो वो अमीरी नहीं, वो गुलामी है। देमार्को बताते हैं कि रिटायरमेंट प्लान वाली जिंदगी एक धोखा है। क्यों न ऐसी जिंदगी चुनी जाए जिसमें आज ही जीना शुरू हो जाए, जहां वीकेंड का इंतजार न करना पड़े, जहां छुट्टी मांगनी न पड़े, जहां सुबह अलार्म से न उठना पड़े, जहां आपकी कमाई आपकी क्षमता और वैल्यू पर निर्भर हो, किसी बॉस के मूड पर नहीं। फिर वे बताते हैं कि फास्ट लेन का मतलब है स्केल। अगर आपका बिजनेस सिर्फ आपके शहर तक सीमित है, कमाई सीमित रहेगी। अगर वो ऑनलाइन है या बड़े मार्केट में है, तो सीमाएं टूट जाती है। यही किताब का बड़ा सबक है। अपनी कमाई को अपने शरीर, समय और भौगोलिक सीमा से आज़ाद करो। किताब में कई प्रेरक उदाहरण हैं, जहां लोग साधारण जगह से उठकर अपने आइडिया से दुनिया बदली। मगर देमार्को सच बोलते हैं, फास्ट लेन आसान नहीं होती। मेहनत चाहिए, अनुशासन चाहिए, सीखना पड़ता है, असफलताओं से गुजरना पड़ता है। पर इनाम भी उतना ही बड़ा है। आर्थिक आज़ादी प्लस समय का स्वामित्व प्लस असल खुशी। फास्ट लेन की असली जड़ है वैल्यू क्रिएशन। जब आप दूसरों के जीवन में सुधार लाते हो, तब पैसा अपने आप आता है। पैसा कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वो परिणाम है। लक्ष्य होना चाहिए समस्या का समाधान, बेहतर अनुभव देना, लोगों की ज़रूरतें समझकर कुछ नया बनाना। लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है, देमार्को कहते हैं किसको फायदा पहुंचाओगे? यही फर्क फास्टलेन को महान बनाता है। फास्टलेन की शुरुआत सोच से होती है, लेकिन असली उड़ान सिस्टम से मिलती है। ऐसा सिस्टम जो आपके बिना भी चलता रहे। नौकरी में सिस्टम आपको चला रहा होता है, बिजनेस में आप सिस्टम बनाते हैं। और एक बार सिस्टम चल गया तो पैसा, समय, आज़ादी सभी आपके सहयोगी बन जाते हैं। देमार्को बहुत साफ कहते हैं कि करोड़पति बनने के लिए आपको बस एक ब्रेक थ्रू आइडिया नहीं चाहिए, आपको प्रक्रिया, प्रोसेस बनानी है। अमीरी कोई जैकपॉट नहीं, अमीरी डिज़ाइन है। कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन सही रास्ता है, और वो धीमा नहीं है। वो बताते हैं कि बिजनेस में 3 चीज़ों का जादुई समीकरण होता है, नीड प्लस वैल्यू प्लस कंट्रोल। यानी ऐसी ज़रूरत खोजो जो बड़ी हो, जिसे लोग हल करने के लिए पैसे देने को तैयार हों, और उसका समाधान तुम बनाओ। ट्रेंड का पीछा करने वाले लोग असफल होते हैं, ट्रेंड बनाने वाले लोग अमीर होते हैं। दुनिया में हर जगह परेशानी है। जिसे तुम समस्या समझते हो, वही किसी और का साम्राज्य है। ऑनलाइन पेमेंट मुश्किल थी, पेपैल बना। सवारी नहीं मिलती थी, उबर बना। किताबें आसानी से नहीं मिलती थीं, अमेज़न बना। देमार्को कहते हैं, दुनिया में कमी नहीं है, कमी सिर्फ नज़र की है। फिर आती है स्केलिंग। अगर आपका बिजनेस सिर्फ आपके समय पर चलता है, तो उसकी सीमा तय है। एक ब्यूटिशियन एक दिन में 8 ग्राहकों को ही सेवा दे सकती है, लेकिन वही ब्यूटिशियन ऑनलाइन स्किन कोर्स बनाकर लाखों महिलाओं तक पहुंच सकती है। एक राइटर एक आर्टिकल लिखकर पैसे कमाएगा, लेकिन वही राइटर ई-बुक लिखे या यूट्यूब चैनल बनाए, कमाई की सीमा खत्म। यानी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और डिस्ट्रीब्यूशन को ऑटोमेट करो। असली जादू एक्सेस में है। जितने ज्यादा लोगों तक आपका समाधान पहुंच सके, उतनी ही तेज अमीरी। किताब में फ्रीडम फॉर्मूला एक गहरा मंत्र है। फास्ट लेन क्रिएट प्लस कंट्रोल प्लस स्केल प्लस ऑटोमेट प्लस सर्व मिलियंस। बस यहीं से गेम बदलता है। लोग सोचते हैं, मुझे अच्छा आइडिया चाहिए। देमार्को कहते हैं, नहीं, तुम्हें मैसिव नीड ढूंढनी है। और फिर रिलेंटलेस एक्शन। आइडिया कोई भी दे सकता है, एग्जीक्यूशन और स्केल अमीर बनाते हैं।
इसके विपरीत साइड गिग्स और छोटे काम आपको व्यस्त रखते हैं, स्वतंत्र नहीं बनाते। इससे लेखक एक करारा सत्य रखते हैं, बिजी होना प्रोडक्टिव नहीं होता। लोग दिन भर फाइलें, ईमेल, कॉल में फंस जाते हैं और समझते हैं कि वो हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि मेहनत गलत दिशा में थी। फास्ट लेन के लिए जरूरी है स्ट्रैटेजिक एक्शन, नॉट रैंडम एफर्ट। किताब का सबसे बड़ा सबक ये है कि अमीरी का रास्ता वैल्यू से गुजरता है, ग्रीड से नहीं। दुनिया को मत देखो कि क्या ले सकते हो, दुनिया से पूछो, मैं क्या दे सकता हूँ? पैसा गिव एंड टेक का खेल है। जितना बड़ा योगदान, उतना बड़ा फल। दुनिया शिकायत करने वालों को महत्व नहीं देती, समाधान देने वालों को देती है। इसलिए दिमाग को बार बार कहते हैं, स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। फिर आता है डिसिप्लिन और पेशेंस का असली इम्तिहान। लोग सोचते हैं फास्ट लेन मतलब जल्दी अमीर, पर असली फास्ट लेन है एक्सेलरेशन। अगर आप सही वाहन में हो, रफ्तार खुद बढ़ जाती है। शुरुआत कठिन होती है, कभी वक्त लगता है, पर जो सीखते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, वो ही जीतते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब ब्रेक थ्रू होता है और आपकी मेहनत एक्सपोनेंशियल रूप से फल देती है। आपको दिन भर हसल नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपका बनाया हुआ सिस्टम योर वेल्थ इंजन बन चुका होता है। तब जिंदगी बदलती है। आप कम काम करते हैं, ज्यादा जीते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, आप अपनी शर्तों पर जीते हैं। किताब में मनी माइंडसेट की भी सर्जिकल क्लैरिटी है। गरीब सोच कहती है, मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए मैं नहीं कर सकता। फास्टलेन सोच कहती है, कैसे करूं? रास्ता ढूंढूंगा। गरीब माइंडसेट बचत में विश्वास रखता है, वेल्दी माइंडसेट ग्रोथ और वैल्यू में। गरीब अपनी लिमिटेशंस देखता है, अमीर अपॉर्चुनिटीज देखता है। गरीब स्टेबिलिटी चाहता है, अमीर फ्रीडम। गरीब पैसे का पीछा करता है, अमीर वैल्यू का पीछा करता है, और पैसा खुद उसके पीछे आता है। देमार को फाइनेंशियल लिटरेसी पर भी चोट करते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल फाइनेंस सिर्फ सर्वाइवल सिखाती है, फ्रीडम नहीं। पैसा एक टूल है, डरने की चीज नहीं। पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका है वैल्यू बनाना, न कि कंपाउंड इंटरेस्ट का इंतजार करना। कंपाउंड इंटरेस्ट महान है, बट ओनली आफ्टर यू बिकम फाइनेंशियली फ्री, नॉट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। ये सच बहुत कम लोग समझते हैं। फिर आता है लेगेसी का हिस्सा। अमीर होना सिर्फ पैसों से नहीं होता। अमीर वो है जिसकी आइडेंटिटी भी मजबूत हो, जो दुनिया में अपनी छाप छोड़कर जाए, जो दूसरों को प्रेरित करे, जो अपनी मेहनत से दूसरों का जीवन सुधारे। फास्टलेन में आप ऐसी चीज बनाते हैं जो दुनिया में फर्क लाती है, और उसी फर्क से आपका साम्राज्य बनता है। पैसा आपका बाय प्रोडक्ट बनता है, मकसद नहीं। गरीब लोग लॉटरी में अमीर बनने का सपना देखते हैं, फास्टलेन लोग सिस्टम में अमीर बनते हैं। गरीब डिलीवर करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है। फास्ट लेनर्स डिलीवर करते हैं क्योंकि वे लेगेसी बनाते हैं। गरीब भेड़ की तरह चलते हैं, फास्ट लेनर्स पाथ क्रिएट करते हैं। यही असली फर्क है। किताब के अंत में देमार को एक चुभता हुआ सच छोड़ते हैं, समय सबसे बड़ा लक्ष्यरी है। करोड़ बनकर भी अगर समय नहीं तो कोई फायदा नहीं। असली लक्ष्य फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, लाइफ फ्रीडम है। वो जिंदगी जहां आप अपनी मर्जी से उठो, अपने पैशन पर काम करो, अपने लोगों के साथ समय बिताओ, दुनिया घूमो, बिना चिंता के जियो। वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं, पीस है, पावर है, डिग्निटी है। और आखिरी लेसन, एक्शन ही भगवान है। आइडियाज का कोई मूल्य नहीं, एग्जीक्यूशन का मूल्य है। सपने तब सच होते हैं जब आप जो सीखते हैं उसे लागू करते हैं। किताब का सार यही है, मत प्रतीक्षा करो, बनाओ, आगे बढ़ो, सीखो, अनुभव करो, गिरो, उठो और दुनिया को अपनी कीमत दिखाओ। क्योंकि करोड़पति वो नहीं बनते जो बचाते हैं, करोड़पति वो बनते हैं जो क्रिएट करते हैं। कोई तुम्हें परमिशन नहीं देगा, रास्ता खुद बनाना होगा। दुनिया उन्हीं की होती है जो दुनिया को कुछ देते हैं, जो वैल्यू का गिफ्ट छोड़कर जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी स्टीयरिंग में है। धीमी लकीरें बना सकते हो या अपनी खुद की हाईवे। सवाल ये नहीं कि क्या संभव है, सवाल ये है
क्या तुम तैयार हो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।